पीतल की परात में मत खोजना मुझे, मत खोजना फूल बेल पत्रों के पीछे, अंजुरी पर जल में जैसे अनहद फल। मेरे लिए पहाड़ पर मत जाना, मत खोजना नदी का गांव। अंधेरे में कुछ टटोल रहे होंगे जब तुम्हारे हाथ, तिराठे पर मिलूंगा मैं ढिपरी और सलाई की तरह। जी, निलय जी की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए आज 12 सितंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुण्यतिथि, जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर अमरत्व का फल प्राप्त किया। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 ऐसी कहानियां हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उस समय। 7 जुलाई 1883 को जन्मे चंद्रधर मात्र 10 वर्ष के थे जब संस्कृत का भाषण देकर संपूर्ण भारतीय धर्म महामंडल को चकित कर देते थे। अनुशासन और नियम सख्ती से अनुपालन करते हुए मात्र 39 वर्ष की आयु में 100 से अधिक निबंधों की रचना कर कई साहित्य कृतियों के प्रणेता, जिन्होंने धर्म, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति पर विद्वता भरे लेख लिखे। कहते हैं 5 वर्ष के थे, अंग्रेजी का टेलीग्राम तक पढ़ लेते थे। कवि भी थे, बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी खड़ी बोली की कविताओं को आज भी याद किया जाता है, जिनमें भारत की जय, ईश्वर से प्रार्थना, झुकी कमान, रवि, सुनती इत्यादि राष्ट्र जागरण की भावमुखरित करती हुई कविताएं देखी जा सकती हैं। इनकी 3 कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ऐसी घटनाओं पर कहानियां हैं जो आज भी बराबर घटित होती हैं। सुखमय जीवन कहानी का शैशव काल कहा जाता है, तो उसने कहा था में किशोर जीवन देखा जा सकता है। और 1911 में जो छपी थी उस पत्रिका का नाम था भारत मित्र। सुखमय जीवन का कथानक रूप के प्रति आसक्ति, रोमांस और बाह्य पक्ष जो प्रेम का होता है उस पर था। बुद्धू के कांटे में अव्यक्त प्रेम दर्शाया गया, जिसमें पहले कर्तव्य को रखा गया, बाद में प्रेम को प्राथमिकता दी गई। मगर उसने कहा था कहानी में हृदय को स्पर्श करने की क्षमता है। छोटे छोटे संवाद, चुस्त दुरुस्त कहानी। युग से आगे बढ़ गए थे कहानी लेखन में। रोमांस और सेक्स उस आदर्शवादी युग में हुआ समझा जाता था। एक झिझक थी पांडित्य वर्ग में, स्वीकार नहीं था, मगर लिख गए। मात्र 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1922 को काशी में इनका निधन हुआ। मगर युग को प्रेरित कर जगत को गतिमान करने वाले साहित्यकार को युग कहाँ भूल पाएगा, कभी भी नहीं।